नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसको आप सभी लोग पसंद कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। मैं अभिषेक। हम शुरू कर रहे हैं हमारा सागर संभाग का नया जिला, जिसका नाम है निवाड़ी। ये हमारा नया गठित जिला है, 52वां नया जिला। 52वां नया जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो निवाड़ी है। निवाड़ी कहाँ है? तो ये जो जगह है ये आपका निवाड़ी है। निवाड़ी जिला जो है ये किस जिले से अलग होकर बना और कब बना है? तो निवाड़ी जिला 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना है और ये हमारा 52वां जिला है। 52वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है जो 2018 बना है? वो है निवाड़ी। हम बात करें इसके क्षेत्रफल की। इसका कुल जो क्षेत्रफल है ये है 1107 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है। हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या जो निवाड़ी जिले की है, जनसंख्या निवाड़ी जिले की कुल जनसंख्या है 4,04,807। जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 4,04,807 यहाँ की जनसंख्या है। हम बात करें निवाड़ी जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 यहां से गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 539 यहां से गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग 39 यहां से होके गुजरा है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 12 है और नेशनल हाईवे यहां से होके गुजरा है। चलिए, निवाड़ी जिले से लगने वाले जिले कौन कौन से मध्य प्रदेश के? तो केवल एकमात्र जिला लगता है निवाड़ी के साथ जो सीमा लगाता है वो है टीकमगढ़। टीकमगढ़ ही ऐसा जिला है जो निवाड़ी के साथ अपना सीमा साझा करता है। हम बात करें इसके तहसीलों की। तहसील तो यहाँ की जो कुल तहसील है इनकी संख्या 3 है। निवाड़ी जिले की कुल तहसीलों की संख्या 3 है, जिनमें से पहला आता है निवाड़ी आता है, उसके बाद आता है पृथ्वीपुर आता है और फिर आता है ओरछा जिला, ओरछा तहसील जो है आपकी निवाड़ी में आती है। कुल 3 तहसीलें निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा। हम बात करें विकास खंड की। विकास खंड तो निवाड़ी जिले के विकास खंड की संख्या कितनी है? 2 है। ये 2 कौन से हैं? तो एक आपका निवाड़ी और दूसरा पृथ्वीपुर। ये 2 जो हैं ये विकास खंड हैं आपके अपने निवाड़ी जिले के। हम बात करें नदियों की कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां यहाँ की हैं, तो नदियों की बात करें तो केवल एक ही नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, वो है आपकी बेतवा। बेतवा नदी के किनारे ही आपका ओरछा जो नगर है ये बसा हुआ है। एक और यहाँ से बात बनती है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका निवाड़ी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा जिला आपका निवाड़ी है। तो इतिहास में पता चलता है कि यहाँ पे शासन रहा बुंदेला शासकों का यहाँ पे शासन रहा है और इसी वजह से इसको कहा जाता है शौर्य भूमि। बुंदेलाओं की शौर्य भूमि टीकमगढ़ को कहा जाता है और निवाड़ी को भी कहा जाता है। इतिहास में हम बात करते हैं। इतिहास में यहाँ पर ये जो है आज हम जिसको निवाड़ी देख रहे हैं ये बुंदेला वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा बसाया गया था। जो आज हम देखते हैं निवाड़ी ओरछा, ये बसाया गया था रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा, जिसने अपनी राजधानी बनाई थी ओरछा को। ओरछा मुख्य पर्यटन स्थल है निवाड़ी जिले का, बेतवा नदी किनारे आता है, बसाया गया रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा।
इसी वंश के, इनने वंश जो बनाए वो था ओरछा वंश। ओरछा वंश जो था, ओरछा राजवंश, इसको स्थापित किसने किया? तो रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा इसको स्थापित किया गया। इस वंश के दो प्रमुख राजा हुए, एक थे चंपत राय बुंदेला, और एक थे आपके छत्रसाल बुंदेला। जब पढ़े छतरपुर के बारे में तो वो नगर बसाया था छत्रसाल राजा द्वारा। इनको कहा जाता है महाबली भी कहा जाता है, महाबली भी इनको कहा जाता है, और इनको कहा जाता है बुंदेल केसरी भी इनको कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे छत्रसाल राजा की जब हम पढ़ेंगे छतरपुर। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, तो एक किला है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के ओरछा दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। ओरछा दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ये निवाड़ी जिले में स्थित है। इसको कब बनाया गया? तो 16वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया। तो 16वीं शताब्दी में इसको किसके द्वारा बनवाया गया? तो राजा वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जो कहाँ करवाया गया? तो यहाँ पे निवाड़ी जिले में करवाया गया। इसमें क्या खास है? तो यहाँ पे है जहांगीर महल यहाँ पर है। जहांगीर महल के बाद यहाँ पर है चतुर्भुज यहाँ पर मंदिर है। साथ में यहाँ पे और अन्य मंदिर भी है, जिनमें आता है राम मंदिर भी आपका इसी जो है दुर्ग में स्थित है। और फिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका इस दुर्ग के अंदर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद यहाँ पे और आगे बात करें तो बात पता चलता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के 12 शहरों को पवित्र नगर घोषित किया है। उनमें से एक नगर जो है वो है आपका ओरछा के बारे में पढ़ते हैं। ओरछा क्या है? इसको पवित्र नगर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हम बात करें तो निवाड़ी जिले का मुख्य पर्यटन स्थल कौन सा है? मुख्य पर्यटन स्थल कौन सा है? तो मुख्य पर्यटन स्थल है आपका ओरछा। आगे हम बात करें ये किस नदी किनारे है? तो ये है आपका बेतवा नदी के तट पर ये स्थित है। आगे प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश की अयोध्या किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का अयोध्या किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का अयोध्या ओरछा को कहा जाता है। आगे हम चले, यहाँ पे आता है रामायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? रामायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रामायण संग्रहालय ओरछा जिले में, ओरछा तहसील में स्थित है, जो निवाड़ी जिले में आता है। चलिए बात की ओरछा के बारे में। पवित्र नगर है, मुख्य पर्यटन स्थल है, बेतवा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है, रामायण संग्रहालय यहाँ पे मौजूद है। आगे हम बात करते हैं प्रतापनगर की। प्रतापनगर निवाड़ी जिले का प्रतापनगर के बारे में क्या खास है वो हम देखें तो प्रतापनगर में है औद्योगिक विकास केंद्र। प्रतापनगर में क्या है? औद्योगिक विकास केंद्र। निवाड़ी जिले के किस जगह पर औद्योगिक विकास केंद्र मौजूद है, स्थापित है? तो आपका उत्तर होगा प्रतापनगर। हम बात करें प्रमुख खनिज की। प्रमुख खनिज, निवाड़ी जिले का जो प्रमुख खनिज है उसमें कौन आता है? तो निवाड़ी जिले का प्रमुख खनिज है डोलोराइट यहाँ का जो है प्रमुख खनिज है, जो कहाँ आता है? प्रतापनगर में ही आता है आपका। प्रतापपुरा में ये आपका स्थित है। प्रतापपुरा में ये स्थित है। आगे हम चले यहाँ पर तो निवाड़ी तहसील में ही आगे बात यहाँ पे हम आते हैं निवाड़ी
तहसील। निवाड़ी तहसील में क्या है? तो प्रतापनगर में औद्योगिक विकास केंद्र है, साथ में डोलोराइट नामक खनिज भी कहां से प्राप्त होता है? तो प्रतापपुरा से ही, ये प्रतापनगर नहीं, प्रतापपुरा है, प्रतापपुरा से ये प्राप्त होता है। निवाड़ी तहसील में है गढ़कुडार का किला। गढ़कुडार का किला, गढ़कुडार का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गढ़कुडार का किला निवाड़ी जिले में स्थित है। हम आगे बात करें पृथ्वीपुर तहसील। पृथ्वीपुर तहसील, पृथ्वीपुर तहसील में क्या है? तो प्रसिद्ध अछरू माता मंदिर, अछरू माता मंदिर, जिनके बारे में कई कहानियां देखने को मिलती है। प्रसिद्ध अछरू माता मंदिर कहाँ है? तो ये पृथ्वीपुर तहसील में है। आगे हम बात करें कुछ प्रख्यात व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व, तो यहाँ से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म यहाँ पे हुआ है? तो कवि केशव दास, कवि केशव दास, कवि केशव दास की जन्मस्थली कौन सी है? तो कवि केशव दास की जन्मस्थली आपकी निवाड़ी जिला है। इनकी जन्मस्थली जो है निवाड़ी जिले में औरछा में इनका जन्म हुआ, कवि केशव दास। पूछा जाता है केशव जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमने एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? प्रतापपुरा में है। प्रमुख खनिज क्या है? डोलोराइट, जो कहां से प्राप्त होता है? प्रतापपुरा से। निवाड़ी तहसील की बात करें तो गढ़कुडार का किला कहाँ आता है? निवाड़ी तहसील में आता है। पृथ्वीपुर तहसील में क्या है? तो प्रसिद्ध अछरू माता मंदिर। व्यक्तित्व बात करें तो कवि केशव दास की जो जन्मस्थली रहा है, उसका नाम है औरछा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे आता है आपका औरछा नृत्य समारोह, औरछा उत्सव। औरछा उत्सव, औरछा उत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है निवाड़ी तहसील में। औरछा उत्सव या औरछा नृत्य समारोह, औरछा नृत्य समारोह जो है निवाड़ी जिले में आयोजित किया जाता है। साथ में केशव जयंती समारोह, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, केशव जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो केशव जयंती समारोह आपका ओरछा में आयोजित किया जाता है। नोट किया होगा आपने। आगे हम करते हैं वीर स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है, वीर स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। वीर स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने ओरछा तहसील में कुछ समय के लिए भूमिगत रहे। वीर स्वतंत्र सेनानी चंद्रशेखर आजाद की हम बात करें तो इनकी साधना स्थली भी कहा जाता है। इनकी साधना स्थली किसको कहा जाता है? तो ओरछा को कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पे कुछ समय भूमिगत रहे। चलिए बात की ओरछा उत्सव, ओरछा नृत्य समारोह, केशव जयंती समारोह, वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली हम कहते हैं ओरछा में। अब आते हैं यहाँ के कुछ किलों के बारे में। किले, यहाँ के प्रमुख किलों के बारे में पढ़ लेते हैं। किले, निवाड़ी जिले के जो प्रमुख जिले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला जिला आता है आपका नौनेजू की हवेली। नौनेजू की हवेली, नौनेजू की हवेली कहां पर है? निवाड़ी जिले में। सुंदर शाह का किला कहते हैं हम, या सुंदर शाह का महल, सुंदर शाह का महल भी आपका कहाँ है? तो ये निवाड़ी जिले में है। फिर फसियाने का किला, फसियाने का किला भी आपका कहाँ है? तो ये निवाड़ी जिले में है। फिर जुझार सिंह का महल, जुझार सिंह का महल भी आपका कहाँ है? तो जुझार सिंह का महल भी आपका निवाड़ी में। तोपची का महल निवाड़ी जिले में है।
नौने जू की हवेली, सुंदर शाह का महल, फसियाने का किला, जुझार सिंह का महल और तोपची का महल, फिर सुपारी साव का महल, सुपारी साव का महल भी आपका निवाड़ी जिले में आता है। और आगे हम चले तो यहाँ पे कुछ हवेली है जिनमें आता है आपका एक भगवत राव की हवेली। भगवत राव की हवेली कहाँ स्थित है? तो भगवत राव की हवेली भी आपकी निवाड़ी जिले में स्थित है। फिर पंडित हरिराम व्यास की हवेली भी आपकी जो है ये निवाड़ी जिले में आता है। फिर एक आता है रायमनदाव की हवेली। रायमनदाव की हवेली भी आपका कहाँ है? तो ये आपका है निवाड़ी जिले में। ये कुछ प्रमुख हमने महल लिखे, किले लिखे, हवेली लिखा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नौने जू की हवेली, सुंदर शाह का महल, फसियाने का किला, जुझार सिंह का महल, तोपची का महल, सुपारी साव का महल, भगवत राव की हवेली, पंडित हरिराम व्यास का हवेली और रायमनदाव की हवेली। आशा करते हैं इधर आपने नोट किया होगा, अच्छे से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अब आते हैं निवाड़ी जिले के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। तो देखते हैं गुसाई मठ की हम बात करें तो गुसाई मठ कहाँ पे आता है? निवाड़ी जिले में आता है। पंचमुखी महादेव मंदिर निवाड़ी जिले में आता है। राधिका बिहारी मंदिर निवाड़ी जिला। कल्याण जी मंदिर आपका निवाड़ी जिले में आता है। वनवासी मंदिर, मां गिद्धवाहिनी मंदिर, ओरछा का किला ये आपका निवाड़ी में आता है। कल्याण जी मंदिर, वनवासी मंदिर, मां गिद्धवाहिनी मंदिर, ओरछा का किला। हम आगे बात करें तो शहीद स्मारक, सुंदर महल, शीश महल, बुंदेलों की छतरी निवाड़ी जिले में और पालकी महल भी आपका निवाड़ी जिले में आता है। इसके अलावा और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल थे आगे हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सब नोट किया है, आपको सब समझ में आया है। या यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं हमारे पढ़ाए द्वारा लेक्चर, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों साथियों के साथ। और मिलते हैं आपसे सागर संभाग के अगले जिले में। धन्यवाद।